तो हमने आपको ये बताया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय में अंतर है वो कितने घंटे का, 2 घंटे का। अगर यहाँ सुबह 7 बजे सूर्य निकलेगा तो यहाँ पर सुबह 9 बजे सूर्य निकलेगा। इसी को देखते हुए भौगोलिक वेत्ताओं ने जो समय मानक समय रेखा खींची उसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पर खींची गई। कितने पर, 82.5 पे। 1 घंटे का समय इधर लिया गया और 1 घंटे का समय इधर लिया गया, दोनों को क्या करा दिया, बैलेंस बना दिया गया। अब बात यहां से समझ में आती है कि यह मानक समय रेखा है भारतीय वाली, भारतीय मानक समय रेखा IST, ये GMT से कितने आगे है, ये बात समझेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि GMT से कितने आगे है। जय हिंद। आइए चलते हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आज हम कराने वाले ग्रीनविच रेखा एवं मानक समय रेखा के बारे में चर्चा करने वाले हैं और समझाने वाले हैं आपको। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना, कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने टॉपिक देखा है, ग्रीनविच रेखा एवं मानक समय रेखा के बारे में हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीनविच का मतलब आप जानते हैं, इसे इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं GMT। क्या बोलते हैं इसको, GMT भी कहा जाता है। GMT का मतलब आप जानते हैं, इसे कहा जाता है ग्रीनविच। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच के नाम से इसको जाना जाता है। तो ग्रीनविच अगर आपसे पूछा रहा है, ग्रीनविच मीडियन या मेरिडियन के नाम से इसको जाना जाता है, मेरिडियन। और यदि हम बात करें टी से मतलब होगा टाइम, क्या होगा, टाइम हो जाएगा। तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसे बोला जाता है। जबकि हम बात कर रहे हैं मानक समय रेखा, अच्छा मानक समय रेखा का मतलब होता है, इसे बोलते हैं हम बात कर रहे हैं कि मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और समय मतलब आप जानते हैं क्या हो जाता है यहाँ से, तो टाइम कहा जाता है। और जबकि रेखा का मतलब आप जानते हैं कोई भी लाइन के लिए बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को मानक समय रेखा हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रीनविच रेखा के हम बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे ग्रीनविच के बारे में, तो समझते हैं एक ग्लोब का हमने मैप यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है, छोटा सा ग्लोब आपको बनाया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर हमने ये रेखाएं खींची हैं, ये वाली जो रेखा दे रखी है आपको, तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे जो इनकी देशांतर रेखाओं की संख्या है, देशांतर रेखा, तो अगर आपसे पूछे इनकी संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 360 है। कितनी है, 360 इनकी संख्या है। और यदि हम बात करें इसी के जो मीडियन पॉइंट है यहीं से इसे माना जाता है क्या, तो आप कह देंगे इसको यहीं पर आप जानते हैं कि आपको देखने को मिलेगा इस रेखा पर 0। क्या बोलते हैं, 0। और ये कहां पर है, तो आपके शहर है, इसका नाम है लंदन। क्या नाम है, लंदन शहर है। तो लंदन शहर में यहां पर ही 0 रेखा टाइम की मानी गई है। और देशांतर रेखाएं जो हैं इसका 0 पॉइंट कहां से माना गया है, लंदन से, तो इसे बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं इसको, GMT कहा जाता है। अर्थात इसी वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रीनविच रेखा कहां पर है, तो आप कह देंगे लंदन के अंदर है, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं। और ग्रीनविच रेखाएं जो होती हैं आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये कि जहां पर हम समय को पूरे वर्ल्ड का या पूरे विश्व का जो समय है जहां से काउंट करते हैं उसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है। और ये देशांतर रेखाएं होती हैं, और देशांतर रेखाएं भी कैसे होती है, काल्पनिक। तो अगर आपसे कहा जाए तो कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं काल्पनिक वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर नहीं खींची गई, मतलब आप कह सकते हैं ग्लोब पर ये रेखाएं खींची गई हैं, जिससे टाइम को या समय को क्या कहा जाता है, काउंट किया जाता है। तो आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी यहाँ तक कि देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। और देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे 360 है। लगभग आप कह सकते हैं कि ये देशांतर रेखाओं में यहीं पर जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा के बारे में अगर आपसे पूछे तो पहली बार 1851 ईस्वी में, कब, 1851 ईस्वी में इसको जो स्थापित करा था उस वैज्ञानिक का या उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछे तो आप कह देंगे सर जॉर्ज, क्या नाम है, एरी। क्या नाम है, सर जॉर्ज एरी ने सबसे पहले इस ग्रीनविच रेखा को स्थापित करने की बात करी थी। कब, 1851 में। लेकिन आपसे अगर पूछे कि ग्रीनविच रेखा यही, अगर आप ध्यान रखने तो 1884 ईस्वी के अंदर क्या होती है, ये मान्य होती है। क्या होती है, मान्य होती है। तो आप विशेष ध्यान रखें 1884 में यही रेखा क्या हो जाती है, मान्य होती है। तो ये विशेष आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी कि ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा होती है देशांतर रेखाओं को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। जो भी आप कह सकते हैं जो रेखा लंदन से होकर गुजरती है उसे ग्रीनविच कहा गया है। देशांतर रेखाएं वैसे ही है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं है कितनी, तो 360 है। अब यहां से हम कह सकते हैं पृथ्वी जो अपने ही दूर पर
जो एक चक्कर पूरा लगाती है वो कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी एक पूरा जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी अगर पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो कितने टाइम में लगाती है? तो आपका सही आंसर होगा 24 घंटे में। कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। और आप जानते हैं एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहेंगे 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60। तो लगभग मैं कह सकता हूं कि यहां से जो मिनट हो जाएंगे वो 1440 क्या हो जाएंगे? मिनट हो जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब आप कहेंगे कि 360 से अगर भाग लगा दें तो 360 से भाग लगाने के बाद कितना आएगा? 4 मिनट आ जाएगा। कितना आएगा? 4 मिनट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना आएगा? 4 मिनट आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री में कितने मिनट का समय होता है? तो आप कहेंगे 4 मिनट का समय होता है। अब बात यहां से आती है कि जो भारत के बारे में हम देखते हैं कि भारत के बारे में मानक समय रेखा के बारे में समझते हैं। तो मानक समय रेखा से पहले आपको अक्षांश स्थिति समझना पड़ेगा। यहां पर अक्षांश स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये देशांतर है हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी होगी? देशांतर। मतलब विस्तार कहां से कहां तक होता है? तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। देशांतर कैसा देशांतर है ये? तो आप कह देंगे ये देशांतर है पूर्वी देशांतर। कैसा होगा? पूर्वी देशांतर। और कहां तक जाता है? तो आपका जो सही आंसर होगा आप कहेंगे यहां से कि 97 डिग्री और 25 मिनट कहां तक जाता है? ये पूर्वी देशांतर तक जाता है। पूर्वी देशांतर तक जाता है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कि भारत का देशांतर की विस्तार कितना है तो आप कहेंगे यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब बात यहां से आती है कि मानक समय रेखा भारत में कहां पर खींची गई और क्यों खींची गई? इसका कारण क्या है इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि भारत जो है कितनी देशांतर रेखाओं के बीच फैला हुआ है, ये बात समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत कितनी देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फैलाव कितना है इसका? भारत का फैलाव कितनी देशांतर रेखाओं में है? तो आप कहेंगे कि हम ओवरऑल माने तो 97 और इसमें 25 मिनट्स माइनस कर देंगे कितना? 68 डिग्री और 7 मिनट को। जब इसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल आपका आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। कितना आएगा? 29 डिग्री 18 मिनट में भारत का यहां से यहां तक क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। बात समझ में आ रही होगी आपको यहां तक। ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितने आगे? ये बात समझ में आएगी। आपसे पूछ रहा हूं ग्रीनविच रेखा से भारत का जो समय है वो कितना आगे है? तो आप कहेंगे 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे। तो हम पहले समझते हैं कि 5.5 घंटे आगे कैसे हुआ और उसी के लिए आधार पर हम समझेंगे। तो मैंने उससे पहले आपको बताया है 29 डिग्री 18 मिनट के बारे में। क्यों समझाया है इसके अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाला होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम यहां से बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि 4 मिनट, कितना मिनट? 4 मिनट 1 डिग्री में। तो हम ओवरऑल इसको कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री। तो आप जानते हैं अगर 30 डिग्री मैंने माना है और 30 डिग्री और 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो आप कहेंगे 4 मिनट तो कितना होगा? ये 120 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 मिनट। तो मैंने अगर इसको 60 से भाग लगाया तो आप कहेंगे 60 से भाग लगाने के बाद कितना आएगा? 2 घंटे। मतलब कहने का मतलब हमारा ये हो जाएगा कि भारत में यहां से और यहां तक का जो समय है उसमें कितने समय का अंतर है? तो आप कहेंगे 2 घंटे का समय है। कितने का? 2 का। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर सूर्य यहां अरुणाचल प्रदेश से जैसे सबसे पहले यहां पर सुबह हुई, सुबह जैसे हम कह सकते हैं 7 बजे यहां सूरज निकलेगा तो यहां पर 2 घंटे बाद सूरज निकलेगा। कहने का मतलब है गुजरात में 9 बजे सूरज निकलेगा। तो इसका मतलब इसी चीज को देखते हुए जो भौगोलिक वेत्ता थे उन्होंने इस बात को तय करा कि हम जो है एक ऐसा मानक समय खींचें ताकि दोनों के लिए क्या हो? पूरे भारत के लिए समान समय हो सके। तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि यहां पर 2 घंटे का जो अंतर था इस अंतर को समाप्त करने के लिए यहां पर 1 घंटे इधर को छोड़ा और 1 घंटे इधर को बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब इसके सेंटर से क्या कर दी गई? एक मानक समय रेखा खींची गई जिसे आप कह सकते हैं कि मानक समय रेखा जो होती है वो यहां से होकर गुजरती है। यहां से इसका नाम है आप कह देंगे मानक समय रेखा। यह भारतीय मानक समय रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय इससे कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको IST। मतलब कह देंगे इंडियन जो आपका कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम्स है उसे बोला जाता है भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर अक्षांश स्थिति कितनी है तो आप कहेंगे 82.5 है। कितना है? 82.5 डिग्री है। ये भी से ध्यान रखना 82.5 डिग्री जो है इसकी क्या है? सॉरी देशांतर है, क्या है? स्थिति है।
हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपकी मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप कहेंगे देखो उत्तर प्रदेश से एक राज्य हो जाएगा, दूसरा कौन सा होगा मध्य प्रदेश से दो राज्य हो जाएंगे, और तीसरा कौन सा होगा तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, तो ये तीसरा राज्य हो जाएगा। चौथा राज्य कौन सा होगा तो आप कहेंगे उड़ीसा हो जाएगा यहां से, उड़ीसा, और पांचवा राज्य आपका कौन सा होगा तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा होगा आंध्र प्रदेश। तो कहने का मतलब है कि राज्यों से कितने से गुजरती है, तो आपका सही आंसर होगा 5 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। हमने ये भी आपको समझा दिया कि 2 घंटे का जो है कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ये कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर कौन सा राज्य है तो आप कहेंगे गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। तो हमने आपको ये बताया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय में अंतर है वो कितने घंटे का, 2 घंटे का। अगर यहां सुबह 7 बजे सूर्य निकलेगा तो यहां पर सुबह 9 बजे सूर्य निकलेगा। इसी को देखते हुए भौगोलिक वेत्ताओं ने जो समय मानक समय रेखा खींची उसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पर खींची गई। कितने पर, 82.5 पे। 1 घंटे का समय इधर लिया गया और 1 घंटे का समय इधर लिया गया, दोनों को क्या करा दिया, बैलेंस बना दिया गया। अब बात यहां से समझ में आती है कि यह मानक समय रेखा है भारतीय वाली, भारतीय मानक समय रेखा IST, ये GMT से कितने आगे है, ये बात समझेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि GMT से कितने आगे है। तो कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो मैं इसको यहां समझा देता हूं आपको विस्तार पूर्वक। जैसा हम बात करते हैं कि अगर 82.5 की बात करें तो 0 से स्टार्टिंग है, 0 मतलब कह सकते हैं ग्रीन बीच, ग्रीन बीच, ठीक है। और आपसे कहेंगे यहां तक कहां जाएगा ये, तो आप कह देंगे 82.5 डिग्री। कहां तक, 82.5। इसे बोलते हैं IST। IST मतलब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम्स के बारे में हम बात करें। इन दोनों के बीच में जो कितने डिग्री का अंतर आया है, इस डिग्री को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे 82.5 डिग्री का अंतर आया है। 82.5 का हम गुणा करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 165 बटा कितना आएगा, 2 डिग्री आएगा। आप ये जानते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट हैं, तो आप कहेंगे 4 मिनट होते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, 4 से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, मतलब कहेंगे आप 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरी बात यहां से ये आती है कि यही चीज जो है आपका, हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप जानते हैं कि 2 से कैंसिल आउट करने के बाद ये मिनट बनेंगे। क्या बनेंगे, मिनट। लेकिन हम इसे घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 60 से क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। जैसे ही 60 से भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं कि 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहेंगे 30 बार। और इसे 5 से काटेंगे आप लोग, तो 5 से लगभग कितनी बार कट जाएगा, तो आप कह देंगे 5 से 5 दिया 15 और 5 दिए 15, 33 बार कटेगा। और मतलब 33 बार कटेगा, और ये कितनी बार, 6 बार। इसे फिर काट देंगे हम लोग 2 बार 3 से, और इसे काटेंगे 11 बार। कहने का मतलब है 11 बटा 2 क्या आ जाएगा, HR आएगा, मतलब घंटे आ जाएंगे। इसी को हम लिख देते हैं 5.5 घंटे। कितने आएंगे, 5.5 घंटे। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीनविच जो 0 है और 82.5 डिग्री जो है, इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर आता है। मतलब लंदन के टाइम में और भारत के टाइम में कितने का अंतर है, 5.5 घंटे का समय का अंतर आता है। मैंने आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी। अब चलते हैं वही अपनी पुरानी लाइन पर, मतलब भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। हम यहां से बात कर रहे हैं और आपको ये चीज समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो हमने कहा कि 82.5 डिग्री पर जो है IST जो है ये काम करती है। और ये कहां से गुजरती है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जिसे विशेष कह सकते हैं नैनी। कौन सा है, नैनी। तो नैनी एक स्थान है इलाहाबाद के पास में, तो वहां से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो विशेष पॉइंट आपको यहां तक ध्यान रखना है कि विशेष पॉइंट में आपको क्या ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, तो आप कहेंगे 4 मिनट का अंतर होता है। आप जानते हैं कि भारत में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का टाइम का अंतर था, जिसको देखते हुए मानक समय रेखा को लाया गया। जबकि आप कहेंगे कि ग्रीनविच एंड भारत की समय रेखा में कितने समय का अंतर है, तो आप कहेंगे यहां से जो समय का 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप जानते हैं कि 3 रेखाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आप जानते हैं कि मकर रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, विषुवतीय रेखा होती है। तो हम अभी केवल मानक समय रेखा को समझ रहे हैं, तो उसी को सपेक्ष में देखते हुए हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो विषुवतीय रेखा है, विषुवतीय रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब विषुवतीय रेखा क्या होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट जाए। पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा बोलते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि 2 देशांतरीय रेखाएं जो हैं
और विषुवतीय रेखाओं पर, मतलब कहने का मतलब है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवतीय रेखाओं पर सर्वाधिक होती है। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कह देंगे दो देशांतर रेखाओं में विषुवतीय रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। ये विषय ध्यान रखना। और कितनी होती है, तो यहां पर हम बात कह सकते हैं कि ये दूरी होती है लगभग कितनी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है 111 पॉइंट कितनी होती है 32 किलोमीटर होती है। मतलब दो देशांतर रेखाएं जो है विषुवतीय रेखा पर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इनके बीच की जो दूरी होगी 111.32 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं। इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से विदा चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।